हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम जो क्लास 12 के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जिसका हिंदी में नाम होता है आउटलेस के अनुप्रयोग। इस चैप्टर से आपके जो है 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अगर सीयूटी की बात करें तो सीयूटी में 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है। बोर्ड में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे और सीयूटी में 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी 10 नंबर का आएगा, कभी कभी 11 नंबर का आ सकता है, मतलब 10 से 15 के बीच में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। मतलब इन सारे टॉपिक को मिला करके देखा जाए तो इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये एक टाइप का क्या है, कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस जो है नहीं, उसके कैलकुलस के अंदर क्या क्या है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी था जो तुम पढ़ चुके हो इससे पहले, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है। तुमने कैलकुलस को पढ़ा हुआ, कैलकुलस 35 से 40 या 44 अंक के लिखा होता है, ठीक है। तो वो उतना नंबर उससे आता है, तो उसमें से 10 से 15 नंबर का ये आ जाएगा, कुछ और नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो उसका वेटेज है तो 10 से 15 नंबर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रहा होगा। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। पहले चैप्टर का फ्लो जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है, मतलब राशियों के परिवर्तन की दर पे हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलनों के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फलन ह्रासमान का वर्धमान है, उस पर जो एप्लीकेशन या उस पर जो क्वेश्चन बने उसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम ना पढ़ेंगे, फलन मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, तो उच्चतम निम्नतम उसको हिंदी में बोलते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन है ना, तो उस पर मैक्सिमम ना पढ़ेंगे, उस पर फिर एप्लीकेशन जो उसका होगा उसका पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सीयूटी के पीवाईक्यूज करेंगे और जेई के पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, जेई मेंस में। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तुम लोग इसको नोट करना है, नोट कर लो, अदरवाइज जो है इसको मैं इरेज करके मैं अगला जो है टॉपिक इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, राशियों की परिवर्तन की दर, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है उसका परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, उसका रेट कैसे निकालेंगे। तुमने पढ़ा होगा कि कोई चीज का रेट कितना है, 10 रुपए किलो है कि 5 रुपए किलो है, तो वो अलग चीज है। बट जो मैथ्स के अंदर है या फिजिक्स के अंदर जो रेट निकालने का उसका अलग तरीका है। कोई भी क्वांटिटी दी रहेगी उसका रेट कैसे निकालेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पहले ये जानो। फिजिकल क्वांटिटी जो आसपास हमारी चीजें हो रही है, जैसे मान लो एरिया हो गया, आसपास की जितनी भी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सर ने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं। जैसे किसी का एरिया नाप सकते हैं, किसी की लंबाई नाप सकते हैं, किसी की चौड़ाई नाप सकते हैं, किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल नाप सकते हैं, सरफेस एरिया, किसी का आयतन माप सकते हैं, किसी गहराई, आयतन मतलब गहराई टाइप से समझ सकते हो, है ना, डेप्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये जो सारी चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, है ना। तो एरिया हो गया, है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें पढ़े होंगे, एरिया, लेंथ, हाइट, किसी की मोटाई, किसी की चौड़ाई है, किसी का मान लो आयत दिया है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। उसका कुछ जो है हम माप लेंगे, ठीक है। लंबाई को हम मीटर से नाप लेंगे, ठीक है, जो इसका इंची टेप होता है किसी का नापना है। एरिया को हम फॉर्मूले से निकाल के कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके, तो वो उसको हम निकाल सकते हैं ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब फिजिक्स हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो समझ जाओ कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसे फॉर ये समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एरिया, लेंथ, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी तुम पढ़ते हो फिजिक्स में बहुत सारे पढ़ोगे, जो भी डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस, अरे डायमेंशंस मतलब क्या, विमाएं सारी होती नहीं है, किसी का स्पीड, किसी का लेंथ, अगर तुमने पढ़ा होगा MLT, ठीक है, किसी का मास, किसी का जो भी है, मतलब लंबाई, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं। कुछ तुमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में से ना पढ़ो, मतलब ऐसी चीजें जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। बहुत सारे नए नए क्वांटिटी हर एक चैप्टर में तुमको पढ़ते हो। करंट पढ़ते हो, करंट का जो कैपेसिटेंस है या जो भी है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, करंट को किससे नापते हैं, एम्पियर वैम्पियर, ये सब पढ़ते नहीं हो। तो वो सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर रहे हैं। फिजिक्स में तो वही पढ़ ही रहे हो हर दिन, ठीक। तो उसी का हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। कैसे रेट निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल को क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम होता कि सर्कल को हम बड़ा कर देते, हाँ, है ना। मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, अभी बस मान लो वही कंप्यूटर स्क्रीन होता है जिस पे होता है स्मार्ट बोर्ड, तो उसमें समझा देता कि इसको खींचता तो बढ़ जाता। बट फॉर एग्जाम्पल ऐसा दो, एक सर्कल था, हमने उसको थोड़ा सा खींच के बड़ा किया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर और बड़ा हो गया, मतलब समझो अब तो यहाँ बना नहीं सकते, बट समझो छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें क्या कर रहे हैं, ओए इधर देखो, इसमें क्या कर रहे हैं, मान लो इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस क्या हो गया, R2। अब रेडियस R1 जो है और रेडियस R2 बड़ा है ना, ऐसे यहाँ पे R3 जो रेडियस होगा R2 से बड़ा होगा। रेडियस बढ़ रहा है ना बाबू,
रेडियस बढ़ रहा है तो सर्कल का साइज बढ़ रहा है, सर्कल का एरिया, सर्कल का और क्या बढ़ रहा है, सर्कल का सरकमफेरेंस बढ़ रहा है। जैसे समझो वृत्त है ये, वृत्त का अगर त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या बढ़ रहा है, एरिया भी तो बढ़ रहा है, उसका एरिया भी तो बढ़ रहा है। और सुनो वृत्त की जो परिधि थी, परिधि मतलब वृत्त की जो बाउंड्रीज है, परिमाप 2 पाई आर निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2 पाई R1 आएगा, तो R1 की वैल्यू मान लो 5 है, और तुमने इस R2 को कर दिया 10, तो 2 पाई इंटू 10 करोगे कितना हो जाएगा, 20 पाई हो जाएगा। पहले कितना आ रहा था, 10 पाई आ रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सरकमफेरेंस भी बढ़ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो उससे उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, उसकी परिधि बढ़ेगी, और भी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं जिस पर डिपेंड कर रही हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। मेन चीज़ क्या होता है, एरिया और सरकमफेरेंस उसको बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, है ना, तो वो बढ़ेगा। अब ये अच्छा जो ये त्रिज्या बढ़ रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मान लो त्रिज्या है तो टाइम के हिसाब से भी तो बदल रही है। मान लो 10 बजे इतना रेडियस था, कुछ टाइम बीता तो इस पे रेडियस इतना हो गया, है ना, तो ये भी तो किसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे इसके बढ़ने से इसका एरिया बढ़ रहा है, उसका परिधि बढ़ रहा है, उसका परिमाप बढ़ रहा है, नहीं उसकी सरकमफेरेंस बढ़ रही है। बट ये भी तो जो बढ़ रहा है आर, रेडियस हम बढ़ा रहे हैं, वो किसके अनुसार बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से, है ना। इतने जैसे मान लो मैंने टाइम हो रहा था, अभी का टाइम जैसे मान लो 7:40 हो रहा है, तो 7:40 पे ये हो गया, 7:40 1 सेकंड पे ये हो गया, 7:40 2 सेकंड पे ये हो गया। तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, हर चीज़ टाइम के हिसाब से चली है ना, टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। टाइम चेंज हो रहा है तो चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मान लो ऐसे बढ़ रहा है, ये रेट ये बढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार उसका एरिया सर्कल जो भी है बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेट वो होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़, मतलब नॉर्मली अगर रेट को समझे तो जैसे मान लो रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस में कुछ चेंज आएगा तो उसके एरिया में भी चेंज आएगा। तो अगर मान लो हम कहेंगे कि रेडियस में कितना चेंज आया, रेडियस में कितना चेंज आया, या फिर उसको ऐसे बोलते हैं कि रेडियस में कितना परिवर्तन आया, या फिर उसका रेडियस का रेट कितना है, समय के हिसाब से बदल रहा है, तो उसी का हम रेट निकालेंगे। तो उसको ऐसे लिखेंगे dr/dt। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम R1 R2 माने, तो मैं यहाँ पे R1 dr1/dt, है ना, इसका जो रेट निकालना होगा तो dr2/dt। ठीक है, क्योंकि टाइम पे सब डिपेंड कर रहा है। या फिर ऐसा कुछ कोई कह दे कि ये जो रेडियस है वो मान लो कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके सापेक्ष से बदल रही है ना। मान लो एरिया बढ़ रहा है सर्कल का तो उसका रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो उसका सर्कल का क्या बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। ऐसे समझो इस चीज को। अभी तो हम कह रहे हैं कि रेडियस होगा वो टाइम के हिसाब से बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो रेडियस बदल रहा है ना। तो और जो रेडियस बदलेगा तो उससे क्या बदलेगा, उसका एरिया बदलेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बड़ा हो जा रहा है ना। तो मान लो जैसे मान लो इसको कैसे बोलेंगे, तो उसको कहेंगे dA/dt बोल देंगे, है ना, टाइम के हिसाब से वो भी बदलेगा। और जब इसको तुम करोगे कैलकुलेट निकालोगे dA/dt, तो कहोगे सर इसमें एरिया जो होता है सर्कल का वो कितना होता है, πr² होता है, और पाई कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, और जो r² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2r, और dr/dt आ जाएगा। तो देखो एरिया जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के रेट पर, रेडियस के रेट पर, उसके वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसका रेट क्या है, वो किस हिसाब से बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उस पर डिपेंड कर रहा है एरिया। देखो आ गया ना फॉर्मूला वाइज। मैं ऐसे भी समझा रहा था कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, देखो फॉर्मूला वाइज भी आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना था। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल कराता हूँ, मुझे ये इस चीज़ से ये समझाना था कि अगर रेडियस बदलेगा तो उसका एरिया भी बदलेगा, और रेडियस जो है वो टाइम के हिसाब से बदल रहा है तो एरिया भी टाइम के हिसाब से बदलेगा। लेकिन जो एरिया है वो कहीं ना कहीं रेडियस के रेट पे डिपेंड करता ही करेगा। भैया रेडियस चेंज होगा, रेडियस में कुछ चेंज आ रहा है तो उसके सर्कल में तो चेंज, उसके एरिया पे चेंज आएगा ही आएगा, तो ये डिपेंड करेगा। ये ऐसे समझाने के लिए करा था, इसको उतना ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ तभी समझाएगा। इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस इसमें ये क्वेश्चन देगा कि किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या है वो इतने दर से बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितने दर से बढ़ रहा होगा, ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अब मान लो कोई भी रेट दिया है, जैसे मान लो ऐसा समझो। अब थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश, मैं बता रहा हूँ कि सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो उसका और भी कुछ बदलेगा। हर एक चीज़ क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, एक चीज़ बदलेगी दूसरी भी उस पर जो निर्भर कर रही है वो भी बदलेगी, बस ये कहने का मतलब है। तो और एक चीज़ का रेट दे देगा और दूसरी चीज़ का रेट पूछ लेगा, ऐसे ही करेगा। तो अगर मान लो, अब चलो ठीक है वो समझ में आया। मान लो dr/dt दिया है सर्कल का ही,
एक रेडियस है, कोई भी एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है, उसका जो रेट दिया है टाइम रिस्पेक्ट में, उसमें जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रहा है। उसका जो कोई भी सर्कल है वो, हाँ कोई भी सर्कल है उसका जो त्रिज्या है या रेड, हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। अरे रेट तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा ना, क्योंकि रेडियस मान लो सेंटीमीटर में है और टाइम जो है सेकंड में है, तो सेंटीमीटर बटे सेकंड आएगा ना, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ही तो होगा यूनिट, ठीक है। तो रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो है रेट से चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है रेडियस, मतलब क्या 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में 2 हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में 3 हो गया। मान लो कोई भी सर्कल था, उसकी रेडियस क्या थी, 5 सेंटीमीटर थी, बट हमने क्या किया, हमने उसको बढ़ाया किस रेट से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ाया। तो अगर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, 1 सेकंड में 1 बढ़ रहा है, तो पहले 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगले एक मान लो, ये समझो, ये मान लो मान लो अभी 8 बज रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 8 बज रहा है, तो 8 बज के, या मान लो 1 सेकंड में जो है 6 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, है ना, इससे बढ़ेगा ना। बट ये रेट घट भी तो सकता है, कोई चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, बढ़ भी सकता है, तो रेट घट भी सकता है और बढ़ सकता है। हम सर्कल का साइज छोटा भी तो कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बड़े की बात की, हमने बढ़ाया, हम बड़े से छोटा भी तो कर सकते हैं। मान लो 5 था, हमने माइनस में रेट ले लिया, माइनस में मतलब क्या, कोई भी सर्कल हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, उसको हम किसी तरीके से उसको हम छोटा करते चले जा रहे हैं, बड़ा था छोटा करते, 5 था तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं ना भाई, चेंज ही तो लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। हमें ये समझाना है इस बात से कि अगर मान लो कोई चीज़ घट रही है, किसी चीज़ का मतलब रेट घट रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस से, और बढ़ रहा है मतलब उसमें बोलेगा कि कोई भी मान लो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या जो है इतने दर से बढ़ रही है, या फिर इतने दर से घट रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस में लेना, घट रही है तो नहीं, तो ऐसा नहीं बस लिख देना वन, बस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। थोड़ा सा रिलेट करो जो अगला टॉपिक इसमें है ना, और तुम्हें पता है ये एक टाइप का स्लोप ही होता है किसी भी फंक्शन का, जो भी मान लो जो चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन करके निकाल ले हो, तो एक हिसाब से स्लोप होता है, बट उसमें नहीं जाएंगे अभी के लिए समझो। माइनस में तो डिक्रीजिंग, कोई चीज़ अगर घट रही है तो इसका मतलब क्या है, उसका रेट क्या होगा, माइनस में होगा, और कोई चीज़ बढ़ रही है इसका मतलब रेट प्लस में होगा, है ना। तो क्वेश्चन में लिख रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेट क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि घट रहा है, मान लो किसी का क्षेत्रफल जो है, किसी का मान लो बेलन का जो है हाइट, बेलन का जो हाइट है, बेलन मतलब क्या, मारने वाला नहीं, बेलन मतलब पाइप होता है, पाइप, ये भी एक टाइप का बेलन ही है, ठीक है। इसका जो हाइट जो है वो पर सेकंड क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर बढ़ता चला जाएगा, मतलब मान लो ये इतना था और फिर ये इतना हो गया, है ना। तो मतलब ऐसे समझ लो ऐसे कि मान लो बढ़ रहा है, तो कहेंगे इसका वॉल्यूम भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, हाइट बढ़े तो वॉल्यूम में चेंज तो आएगा ही ना, आएगा कुछ तो आएगा, चेंज आएगा ना, गधे हाँ कर दे ना भाई, है ना। तो ये चीज़, और हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन जब करोगे तभी समझ में आएगा ये सारे, ठीक है। ये चीज़ ये समझ में है ना, कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लेंगे रेट, अगर घट रहा है तो माइनस में लेंगे। और जो अभी मैं सवाल बता रहा था फॉर एग्जाम्पल के लिए, उसको देखो तुम पहले, ये देख लो, बढ़ने का मतलब प्लस में लेंगे और घटने का माइनस में लेंगे। ये साइन मत भूलना, साइन कन्वेंशन बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग लिखेंगे जैसे मान लो बढ़ रहा है, देखेंगे नहीं, बस रेट है 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, साइन नहीं लगाए, क्योंकि जल्दीबाजी में बढ़ना घटना वाला देखे नहीं पॉइंट, गलत कर, तो उसमें फिर उसी से पुट करेंगे वैल्यू। अब तुम जानते हो माइनस का भी आंसर गलत आएगा ना, इसको साइड लिख लो, लिख लो इसको लिख लो, हैं याद रहेगा, चलो ठीक है, चलो मैं भेज भी दूंगा, मतलब कॉपी में मतलब दिखाऊंगा। जैसे मैं अभी मैं देखो सुनो, अभी मैं बोल रहा था कोई भी सर्कल है, उसका मान लो रेडियस आर है, उसका जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया है बाबू, है ना। उस सर्कल का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव ही लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे ना, मतलब बढ़ने का मतलब पॉजिटिव लेंगे, अगर घट रहा तो माइनस में लेते, ऐसे लिखते हैं।
अब बोल रहे हैं कि अगर ये इसका जो रेडियस है सर्कल का, वृत्त का जो रेडियस है, वृत्त का जो त्रिज्या है, वो अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कहेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने की दर से बढ़ोतरी होगी या कितने की दर से वो बढ़ रहा होगा। मतलब तुम्हें पूछेंगे, तुम्हें त्रिज्या का दर दे दिए और पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल का दर बताओ, वो क्वेश्चन कर देंगे। यानी बोलेंगे क्वेश्चन में कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पूछेंगे उस वृत्त के जो क्षेत्रफल हैं वो कितने की दर से बढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में। हमने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, डी आर बाई डी टी इतना दिया है और डी ए बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो अब चलो कैसे निकालेंगे, हमारा डी ए बाई डी टी निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। हाँ, अब तुम खोजोगी कि सर एरिया, पहले तुम बताओ तुमको क्या निकालना, एरिया का रेट निकालना है, तो सबसे पहले तुम लिखो एरिया का फॉर्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोले एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसको कैपिटल ए से बोलेंगे, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें तुमको फॉर्मूले से याद होने चाहिए। एरिया का वो मतलब सर्कल ऑफ एरिया कितना होता है, किसी भी मान लो क्यूब है, घन का आयतन कितना होता है, उसका मतलब बेलन का ऊंचाई जो आयतन वायतन होता है, बेलन का प्रेशर सिल्वर कितना होता है, वो सब फॉर्मूले जो तुम्हें 9-10 में पढ़ाए जाते हैं वो तुम्हारे इसमें काम आएंगे। मतलब अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो वो तुमको 9-10 वाला जो संपूर्ण जो होता नहीं एक चैप्टर जिसमें सरफेस जो एरिया वाला चैप्टर होता है, जिसके अंदर सारे सभी चीज़ों के घनाभ के, घन के, है ना, सारी चीज़ें होती हैं, उनका आयतन, वॉल्यूम, प्रेशर सिल्वर जो भी होता है वो सब याद होना चाहिए। हाँ, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो उसको रिवाइज कर लो। तो मान लो सर्कल का एरिया कितना दिया, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। अब मान लो किसी को सर्कल का एरिया नहीं पता तो फिर भैया जाए, वो कहीं जाए, फिर हो गया उसका गलत। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दिया, तो इसको तुम्हें क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है ना, सर्कल का एरिया का रेट निकालना है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख देंगे। तो क्या करेंगे, अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मतलब, जैसे सुनो, ये एक होता है डी बाई डी टी ऑपरेटर होता है, ये एक मशीन है, क्या है, मशीन है। इस मशीन के अंदर मान लो किसी भी चीज़ को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। मान लो इसमें ए डाले तो ए डिफरेंशिएट हो जाएगा, समझ गई। जैसे वॉशिंग मशीन नहीं होता है, या मान लो जूसर होता है, इसमें फ्रूट्स डालते हैं, केला डाले केला या मैंगो डाले तो उसका मैंगो का जूस निकल के चलाया, तो ये उस टाइप का कह सकते हो फंक्शन है। ऐसे डी बाई डी टी भी एक टाइप का फंक्शन है, ऑपरेटर है, जिसके अंदर किसी भी फंक्शन को डालेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, या फिर उसका टी के साथ अगर कर रहे हो तो रेट निकल आएगा। समझो, ये इसलिए पता है ताकि ये नहीं है तो इसको भी समझ में आ जाए। तो डी ए बाई डी टी कर देंगे, है ना। सुनो क्या कर रहे हैं, सुन लो, हर चीज में हम क्या लगा रहे हैं, डी बाई डी टी। ऐसे इसमें भी पूरा हम कर देंगे डी बाई, और ये पूरा कितना लिखा है, अब सुन, पाई क्या है, अब देखो, अगर मान लो किसी को डिफरेंशिएशन नहीं करना तो उसको समझ जाओ। पाई एक टाइप का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई एक टाइप का क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और फिर डी बाई डी टी करेंगे किसका, आर स्क्वायर का। ये समझ में आ रहा है ना। अब अगर तुम्हें पावर रूल पता हो किसी भी फंक्शन का, अगर मान लो किसी भी फंक्शन का, मान लो जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे डब्बा लिखा है, सुनो, और डब्बे का पावर एन है। अब तुम यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, या फिर ऐसे ही समझो, जैसे मान लो इसको ऐसे याद कराते हैं, ऐसे इसको पावर रूल बोलते हैं। सुनो देखो, किसी भी फंक्शन के ऊपर क्या लगा है, पावर लगा है गिनती में, तो पावर क्या आएगा, आगे आएगा, ठीक। और जो चीज लिखा है, मान लो यहाँ पे x लिखा तो x लिखेंगे, अगर r लिखा होगा तो r लिखेंगे। अब यहाँ पे x लिखा तो लिखेंगे, और इस पावर में क्या कर देंगे, एक माइनस करेंगे, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, इसका भी करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे होगा जी, पावर सॉरी, मान लो यहाँ पे t होता तो, अगर यहाँ पे t होता तो यहाँ पे क्या लिख देते, t लिख देते। अगर x होता और उसके ऊपर पावर n लगाया, n मतलब कोई भी गिनती 1 2 3 4 5 6 आगे आएगा, और वही चीज फिर लिखेंगे, उसमें एक कम कर देंगे पावर में, और फिर उसका फिर से t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, r के ऊपर क्या लिखा है, गिनती लिखी है 2, तो कैसे करेंगे, 2 को आगे लाएंगे,
सोच के देखो, 2 को इसको पाई तो लिखे देंगे ना, अरे ये आ गया, ठीक है, 2 को आगे लाएंगे और फिर r में क्या करेंगे, 2 पे एक -1 करेंगे और फिर r को भी डिफरेंशिएट कर, जैसे x हो गया ठीक है सब x, ऐसे r को भी कर देंगे। आया समझ में? 2 आगे आया, उसमें एक कम हुआ और फिर जो चीज़ थी अंदर उसको भी ठीक है सब एक सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर मैं इनको लोग को समझा चुका हूँ, तुमको भी समझा दे रहा हूँ, तो देखो तो dA/dt क्या होगा, देखो अब कैसे आएगा, dA/dt तो लिखा था ना ये, तो ये कितना आ जाएगा, देखो पाई 2 r के ऊपर कितना पावर आएगा, 2 में से 1 गया, 1 और r की पावर मतलब क्या, r ही तो, r की पावर मतलब क्या, r, अरे r की पावर मतलब क्या जी, r है। और फिर dr/dt कितना दिया है, ओए dr/dt कितना दिया है बताओ, dr/dt कितना दिया है जी, 1 ही दिया ना, तो 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, 1 से मल्टीप्लाई करने को क्या मतलब है, वही तो हुआ, ठीक। तो 2 पाई r क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट एरिया का यूनिट क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अरे एरिया में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि r स्क्वायर है, अगर r का यूनिट है सेंटीमीटर तो स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो और जो टाइम है, टाइम का कितना होता है, सेकंड होता है, तो इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तुम्हारा इतना आ गया। अगर बोल दिया कि r = 5 पे निकालो रेट, तो यहाँ पे 5 लास्ट में रख देंगे, कहेंगे ठीक है, वो भी ठीक, 10 पे निकालो, 15 पे निकालो, जो भी r का वैल्यू देंगे, तो ऐसे रेट निकलेगा। समझ में आया, कुछ आया होगा इससे, रेट आप समझ में आएगा कैसे करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लैडर है जो कि 5 मीटर क्या है लंबा है, और वो क्या है एक दीवार के सहारे, वॉल दीवार के सहारे जो क्या है खड़ा हुआ है। लैडर मतलब सीढ़ी, लैडर मतलब एक मान लो ऐसे दीवार बना लो, क्या मान लो, दीवार है ना, ये क्या है एक वॉल है, और इस वॉल के सहारे, उनसे कह दो हल्ला ना करें, ठीक है। मान लो एक दीवार है, एक वॉल है, जो कि क्या है, उसके सहारे क्या खड़ा हुआ है, एक लैडर मतलब सीढ़ी, जो कि 5 मीटर क्या है, अरे सीढ़ी है, क्या है 5 मीटर लंबा सीढ़ी है, जो कि क्या है खड़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, बॉटम ऑफ लैडर मतलब सीढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी थी, उसको फिर हम खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड में, जमीन पे, ठीक। अरे होता नहीं है, बच्चे करते हैं, तो दीवार के सहारे लकड़ी वाला सीढ़ी लगाते हैं और नीचे से खींच रहे होते हैं। तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो नीचे वाला जो सीढ़ी का हिस्सा है खींचे, तो सीढ़ी क्या आएगा, दीवार से थोड़ा थोड़ा उधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, कैसे समझाएं, कोई डंडा नहीं हो। मान लो ये है, ये दीवार, मान लो ये दीवार है ना, ये दीवार है और इस पर क्या खड़ा है, सीढ़ी। अगर मान लो इसको खींचे, समझो देखो, मान लो ऐसे था और इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे खींचो, क्या हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे था, देखो यहाँ पे था, हमने क्या किया, इधर देखो, इधर इसको खींचो, तो कहाँ आ गया, मान लो पहले ऐसे था, खींचने के बाद नीचे आ रहा है ना, तो समझो इस चीज़ को, ऐसे था, ये मान लो थोड़ा सा ऐसे था, इसको ऐसे खींचा तो यहाँ आया, तो क्या हो रहा है, इधर घट रहा है ना, और इधर की तरफ मान लो ये जो गैप था, इतना जो गैप था, इतना गैप था, इतना ही गैप था ना, इतना ही गैप था मान लो, तो खींचने के बाद में कहाँ गया वो, मान लो इतना गैप था, खींचने के बाद में वो यहाँ कहीं आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, जब इसको यहाँ से यहाँ तक थी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक थी, खींचे तो ये आगे आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी ना, लेकिन इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उधर क्या हो रहा है, घट रहा है। बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर अगर मान लो खींचेंगे सीढ़ी को, तो इधर जैसे मान लो यहाँ पे पहले सीढ़ी थी और यहाँ पे थी, हमने इसको खींचा, तो उधर क्या होगा, नीचे आएगा, और इधर क्या होगा, वो मतलब अगर मान लो खींचने के बाद में जो सिचुएशन होगी ऐसी होगी,
सेम ऐसे बना लो, सीढ़ी थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, मान लो सीढ़ी मान लो जो भी थी हाइट पे वो यहाँ थी, ठीक है, उतना ही हाइट बना रहे तो सीढ़ी कहीं यहाँ आ गई, और जो ये जो तुम्हारा यहाँ मान लो पॉइंट था, जैसे मान लो इसी के ऐसे में, ठीक है, थोड़ा सीधा विधा नहीं है तो उसको देख लेना। वही ना बोलो भाई, मोबाइल है। चलो ठीक है, शांति रहो। तो मान लो पहले ऐसे था, ऐसे था, इसको खींचने के बाद में थोड़ा क्या आया, आगे आया। आगे का मतलब क्या है, जैसे हम खींचे इस यहाँ पे खींचे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, और वो जो यहाँ पे था पहले वो क्या आ जाएगा, तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पहले ये पॉइंट पे टच कर रहा था, यहाँ पे टच कर रहा था, अब खींचे इसको तो कहीं ना कहीं यहाँ से आगे आया और वो यहाँ से, तो कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, हाइट क्या हो रही होगी सीढ़ी की, कम हो रही होगी, और इधर जो ये जमीन में ग्राउंड पे होगा उसका जो लेंथ हो रहा होगा बढ़ रहा होगा। तो इधर रेट घट रहा होगा, इधर रेट, मान लो इस रेट को y मान लेते हैं, वही पूछ रहा आगे देखो, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। भाई डिक्रीज ही होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि खींचने के बाद में जो हाइट है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी ना। इधर से खींचेंगे तो इधर की तरफ डाउन ही जाएगा ना, बताया था ना अभी, ऐसे करके बताया था मैंने। हाइट यहाँ पे थी, इतनी हाइट थी, इतनी खींचा इधर से यहाँ आ गया, तो हाइट क्या होगी, छोटी नहीं होगी, और इधर जो लेंथ था पहले यहाँ था, फिर खींचने के बाद में बड़ा हो गया। सेम चीज़ है देखो, इतनी दूरी थी ना ग्राउंड पे, खींचने के बाद में ये क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा दूर हो गया। पहले हाइट इतना था, खींचने के बाद में हाइट, तो हाइट में डिक्रीज, हाइट घट रही है। इधर कैसे, तो ग्राउंड पे जो जमीन पे वो खड़ी है, लेंथ जो भी है, ये लेंथ इसको मान लो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही लिखा है कि देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो है रेट से तुम क्या कर रहे हो, इसको पुल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुल कर लो, मतलब खींच रहे हो, तो वो रेट क्या वहाँ पे बढ़ रहा है, और हाइट में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो कह रहे हैं वो हाइट में जो डिक्रीज आ रहा है उसको क्या बताओ, उसको बताओ। व्हेन द फुट ऑफ लैडर, मतलब सीढ़ी का जो फुट है वो क्या हो, 4 मीटर फ्रॉम द वॉल हो जाए, मतलब खींचते खींचते क्या हो, मान लो पहले कुछ मान लो x दूरी पे थी, ठीक है, मान लो अब वो खींचते खींचते क्या होगी, 4 मीटर दूर पे बढ़ गया, ठीक है। मान लो पहले कुछ x था, हमको क्या पता भाई क्या था, कितनी दूरी पे था, सीढ़ी कितनी दूरी पे था मुझे नहीं पता, 2 पे था, 1 पे था या 0 पे था, सीढ़ी दीवार से चिपका हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता, है ना। मान लो कुछ दूरी पे था, लेकिन हम जब तक खींचते गए, जब तक वो दीवार से कितने दूरी पे चला जाए, मान लो ये खींच के लाए वो कितना दूरी पे हो गया, अब 4 मीटर। तो 4 मीटर की दूरी पे जब सीढ़ी हो जाए दीवार से, तब जो है वॉल पे जो हाइट है ना, जो लैडर का जो हाउ फास्ट इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, है ना, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ऐसे बोला कि दीवार से अगर खींचते खींचते सीढ़ी जो 4 मीटर दूरी पे पहुंच गई, तो फिर हाइट जो होगी वो कितने के रेट से घट रही होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ा फिर समझा देता हूँ कि एक दीवार था, उसमें दीवार में 5 मीटर की एक सीढ़ी थी, हमने क्या किया, उसके बॉटम को क्या किया, उसके नीचे वाले हिस्से को क्या किया, खींचा अपनी तरफ पुल किया, क्या पुल किया, हाँ। और हम तब तक खींचते गए जब तक जो सीढ़ी था वो दीवार से 4 मीटर दूरी पर चला नहीं गया। जब 4 मीटर की दूरी पर चला गया तो उसके हाइट में डिक्रीज आया। तो कह रहे हैं हाइट में कितना रेट से डिक्रीज आ रहा है वो बताओ। जब सीढ़ी जो है दीवार से कितनी दूरी पर हो जाएगी, 4 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। तो समझो इस चीज़ को कि ये जो एक सवाल बन रहा है, इसके अंदर एक तुमको ये क्या बताना है, तुम्हें दिया क्या हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, देखो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड किया है वो किसका रेट दिया हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, लेडर को जो पुल कर रहे हैं वो रेट दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, लेडर को क्या लिखा, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब उसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड क्या है, रेट से हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अगर मान लो इस बॉटम को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से खींचोगी तो जो ये x है, x में भी तो उतनी स्पीड से क्या हो रही होगी, बढ़ोतरी होगी। मान लो कि हमारा जो लैडर था वो दीवार से कितनी दूरी पे था, x पे था। अब मान लो हम बॉटम खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो ये वाला तो जितना इसका जो जिस रेट से ये सीढ़ी का बॉटम आ रहा है उसी स्पीड से ये भी तो बढ़ रहा होगा। अरे जो x में जो बढ़ोतरी होगी इसी की वजह से हो रही है भैया। हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको खींच रहे हैं, तो जो वो x लेंथ है वो भी तो उसी स्पीड से उसी रेट से बढ़ रहा होगा। समझो इस चीज़ को, हमने इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से खींचा, तो इसमें जो बढ़ोतरी होगी वो भी तो 2 सेंटीमीटर की रेट से खींचेगी यार, है कि नहीं होगी। समझो, तो हमें जो दिया है वो dx/dt दिया है। क्या दिया है, dx/dt। हमें दिया ये था कि हम सीढ़ी के निचले वाले हिस्से को
2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से खींच रहे हैं। लेकिन हम ये समझे अगर इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचेंगे या रेट से खींचेंगे तो इसमें भी तो उतने ही रेट से या उतनी ही दर से बढ़ोतरी हो रही होगी। मतलब सीढ़ी की जो दूरी है दीवार से उसमें भी उतना ही रफ्तार से, उतना ही रेट से, उतनी ही दर से लंबाई में क्या हो रहा होगा, दूरी उसकी बढ़ रही होगी। मतलब ये है जितने रेट से उसको खींचेंगे बॉटम को उतने ही रेट से दीवार से सीढ़ी की दूरी भी बढ़ रही होगी। यानी कि dx/dt तुम्हें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। अब चूंकि पुल कर रहे हैं तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है दीवार से, तो बढ़ रही है मतलब क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे। ठीक है। और जो ये कह नहीं रहे कि हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है, हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है, हाइट को मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। मतलब एक सवाल को अगर फिर से अच्छे से लिखें तो बताता हूँ। मैं सवाल को समझाने में समय इसलिए लूँ क्योंकि सवाल समझ जाओ, मेन चीज़ ये है, वरना सोल्यूशन लिखने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं बोल देता कि ये जो रेट है dx/dt दिया है और तुम्हें निकालना है, बस हो गया काम खत्म। लेकिन तुम सवाल नहीं समझ पाते। ठीक है। मान लेते हैं कि जो सीढ़ी है वो दीवार से y हाइट पे है और यहाँ पे जो इसका बॉटम वाला है सीढ़ी का लैडर का, वो वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है, x पे है गधे। वो हम निकालेंगे 4 वाले पे। अभी मान लेते हैं कि x पे, हमें पहले थोड़ी ना पता, वो तो बोला कि जब 4 पे हो जाएगा तब निकालो, तो हम बाद में पुट करेंगे। पहले मान लेंगे x दूरी पे है, बॉटम जो है x दूरी पे है और हाइट जो है सीढ़ी की ग्राउंड से y है। ठीक, वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है। तो तुम्हें जो ये कह रहे हैं खींच रहे 2 सेंटीमीटर के रेट से, तो x में भी उतना ही इनके मतलब कह सकते हो उसका रेट भी उतना ही होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो y में जो घट रहा है, क्या कर रहा है, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ जो व्हील। तो हाइट जो है सीढ़ी का, जो लेडर का जो हाइट है ना, उसमें जो लेडर है वो कितने की रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो बताना है। मतलब तुम्हें क्या बताना है, ये जो y में जो घट रहा है उसको बताना है। मतलब रेट जो है dy/dt निकालना है, y का रेट निकालना है। y मतलब सीढ़ी का जो हाइट है ना, या वॉल पे जो जिस हाइट पे वो रुका हुआ है वो घट रहा है, तो घटने का मतलब क्या, dy/dt निकालेंगे हम। तो हमें dx/dt दिया है, जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया वो dx/dt उसकी वजह से दिया हुआ है। और जो घट रहा है वो y में कुछ घटोतरी हो रही है, मतलब हाइट में घटोतरी, मतलब क्या, वो उस हाइट को हमने y मान लिया है, हाइट को क्या मान लिया है, तो y में हम डिक्रीज निकालेंगे कितना हो रहा है, किस रेट से वो घट रहा है, तो हमें dy/dt निकालना है। अब सवाल बन गया ये। अब कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट, अब तुम एक्स वाई और वाई में रिलेशन ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढोगे और उसको डी के सापेक्ष क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। और तुम्हें dx/dt दिया है, पुट कर दोगे और dy/dt निकाल लोगे। हाँ निकालो। तो ये कौन सा है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। ये दिख नहीं रहा है भाई, सीढ़ी जो होगा और जो दीवार होगा वो कैसे ग्राउंड से 90 डिग्री पे तो ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम दीवार बनाए अपने कमरे का टेढ़ा करके, है ना। ये सब जो है ये क्या ग्राउंड से कितने पे, 90 डिग्री पे ही तो है। तो 90 डिग्री पे है मतलब, और जो ये जो लैडर है ये क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो उसके अंदर कौन सा थ्योरम होता था, पाइथागोरस थ्योरम होता था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लगाएंगे। और तुम्हें कड़ दिया ही है 5, ठीक है, तो निकाल लो, निकाल लो। तो यहाँ पे लगाएंगे जो भी है इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे लिख दोगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, तो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या करेंगे, सुनो कैसे करेंगे, सुनो, एक्स का स्क्वायर यानी कि क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता फॉर्मूला ये है कि कड़ का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, जो भी लिखना आगे भी लिख सकते हो, ये होता है। कड़ कितना है, 5, और लंब कितना है, लंब कितना है y, और आधार का स्क्वायर कितना है, ठीक। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अरे मैं अभी क्या समझा था, कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा हूँ। हमने कड़ का इधर लिख दिया और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इधर लिख दिया, हो सकता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष करो तो क्या आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा और फिर dy/dt आ जाएगा। dx/dt की वैल्यू रख देना, dy/dt निकल जाएगा और x की वैल्यू लास्ट में तुम डाल देना। क्या डालना है
कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में 4 मीटर, वो डाल देना। चलो डाल देना। इसको डिफरेंशिएट करो फट से डिफरेंशिएट करो, मेरा इंतजार मत करो कि मेरा इंतजार कर रही हो, मेरा वेट कर रही हो। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 है, देखो देखो एक्स की पावर 2 है, देखो देखो तुम्हारे लिए फिर आ गया, पावर आगे आएगा और उसमें पावर में एक क्या होगा, कम होगा ना, तो 2 में से गया एक, और एक हम लिखते नहीं है, और फिर उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dx बाई, होगा ना। ऐसे y वाला करो, y वाला करो, y स्क्वायर है, y के स्क्वायर में क्या आएगा, पावर क्या होगा, आगे आएगा, और फिर y पे क्या होगा, एक पावर कम होगा, मतलब 1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y मतलब y को डिफरेंशिएट करें ठीक है, सब तो क्या हो जाएगा dy बाई। और तुमको एक चीज मैं बताया हूँ कि जैसे हमारा कोई नंबर लिखा है, उस नंबर को मान लो कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4 500 600 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो भी लिखा है, उसको अगर किसी भी फंक्शन के सापेक्ष अवकलन कर रही हो, कोई भी कांस्टेंट आप ले, कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी गिनती नंबर लिखा है ना, तो उसको करोगे हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो कोई भी गिनती लिखा है तो उसका अगर मान लो डिफरेंशिएशन कर रही हो तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, वो तुम ऐसा नहीं कि टी के सापेक्ष करोगे तभी 0 आएगा, किसी भी फंक्शन को, किसी कांस्टेंट को, किसी भी नंबर को किसी भी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो, तुम्हें निकालना क्या है, dy बाई dt क्या निकालना है, dy बाई dt निकाल लो, dy बाई dt को एक तरफ रोक लो, तो 2y dy बाई dt, और dx बाई dt तुम उधर भेज दो, क्योंकि dy बाई dt निकाला, इसको इधर रोक लेते हैं, तो माइनस 2x dx बाई dt। भैया आ रहा है ना इसमें, अब सुनो सुनो सुनो, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब dy बाई dt क्या लिख देंगे, सुनो, ये dx बाई dt लिखो, माइनस लगा माइनस लगाओ, x लगा x लगाओ, ये y गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ना, y गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये 10th का नॉलेज पता है तभी कर पाओगे, ये उधर गुणे में तो जाएगा बटे में हो जाएगा, ये तो पता होगा ना, इधर इधर होता तो इधर आने पे नीचे हो जाता है, बाकी सब लिखा है। अब तुम्हें dx बाई dt का वैल्यू पता कि नहीं पता है, वाह देखो वाह, रखो इसमें, तुम्हें y पता है कि नहीं पता है, कहाँ पता है, नहीं पता, y निकालना पड़ेगा। तुम्हें x पता कि नहीं पता है, x क्या है, सीढ़ी की, लैडर की वॉल से दूरी, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, बस लास्ट में x की वैल्यू रखोगे ना, y के हम इतना दूर क्या जी, वहां से भी तो देख सकते थे, y स्क्वायर रख लेते, x स्क्वायर उधर, अरे यार तुम अपने तरीके से तुम शॉर्ट फॉर्म में को तुम देखो ही ना, तुम क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता दो, क्या टेंशन है। बट कुछ बच्चे और भी हैं जिनको समझाना पड़ रहा है, सर उसमें y निकालना पड़ेगा पहले, और जब हम कर्ण के बट ये तो हम ट्राइंगल से निकाल लेंगे यार, ये तो हमें पता है कि अगर ये 5 है, अगर ये 4 है तो ये तो 3 वैसे ही हो जाएगा, 3 4 5 का ट्राइंगल होता है, इसको तो वैसे ही बड़े बच्चों को याद करा दिया जाता है। अरे यार जैसे मान लो कह रहे हैं कि क्या अवे फ्रॉम द वॉल है लैडर, तो वो तो x है, तो x की वैल्यू में लास्ट में बोल दे रहा है 4 रख दो, और अगर ये x 4 हो गया तो ये कितना होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, भैया लंब निकालना है, कड़ और आधार दिया है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और फिर 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट लगाएंगे, लंब यानी कि क्या है तुम्हारा y, निकल जाएगा, 25 में 16 गया 9, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। और यार ऐसे बात कर लो कि अगर एक ट्राइंगल 5 है उसमें 4 तो लास्ट 3 होगा, 3 4 5 ट्राइंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम निकाल सकते हो, y की वैल्यू तुमने 3 निकाल ली, वो तो भैया 10th वाला नियम है यार, अगर लंब निकालना है तो क्या करते थे, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देते थे, अब ये सब थोड़ी ना बताने चाहूँगा यार अब, ठीक। अब देखो लास्ट में इसको ये ऐसे ही सोच के किनारे कर लोगे कि हाँ y अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारे 5 के स्क्वायर है इसको करेंगे, और x जो है, x जो कि आगे चल के तुम कह दोगे कि ये तो x तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया कि 4 मीटर पे निकालना तुम्हें, तो पहले x थोड़ी ना बोला है, वो लास्ट में बोला है कि जब 4 मीटर दूर हो जाएगा तब बताओ, वो तो लास्ट में बोला ना, तो हम लास्ट में रखेंगे ना, शुरू में थोड़ी नहीं रख देंगे, x की वैल्यू पे रख देंगे, तो फिर समीकरण ही क्या बनेगा, और तुम dx बाई dt रखोगे कहाँ, अगर तुम x की वैल्यू पे डाल देते 4 तो dx बाई dt बनता, तो रेट निकाल पाते, रेट नहीं निकाल पाते ना, तुम्हें तो रेट निकालना ना भाई, लास्ट में तुम x की वैल्यू रखोगे, जब तुम्हारा dx बाई dt टर्म बन जाएगा, रेट निकालना है, रेट को समझो, डायरेक्ट रख दोगे तो खत्म हो जाएगा सवाल ही, स्वाहा। x की वैल्यू कितना डालोगे, 4 का स्क्वायर नहीं 16, तो 25 में 16 गया 9, और इस तरह से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल के और dx बाई dt की वैल्यू डाल के निकाल लोगे किसका रेट, हाइट, जो भी जिस स्पीड से जो है, हाउ फास्ट लिखा नहीं, हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, किस स्पीड से
हाइट जो है वॉल पे, जो हाउ फास्ट इट्स हाइट, मतलब सीढ़ी की जो हाइट है वो वॉल पर कितने स्पीड से जो है या कितने रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है, जब सीढ़ी जो है वॉल से 4 मीटर की दूरी पर हो, ऐसे समझेगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू तुमने क्या निकाली 4, एक्स क्या है सीढ़ी की वॉल से दूरी, पहले नहीं रखेंगे क्योंकि डी एक्स बाई डी टी भी चाहिए, और माइनस भी लगा, ध्यान रखना डिक्रीज कर रहा ना, तभी तो रेट माइनस में भी आ रहा है। और वाई कितना, वाई कितना है 3 है, और डी एक्स बाई डी टी कितना दिया, देखो डी एक्स बाई डी टी कितना दिया जी, दिया ना, तो कितना आ जाएगा -8/3। अब चुप रहना तुम भी, और तुम भी चुप रहना, बताओ इसका यूनिट क्या होगा, वाई क्या है, वाई क्या हाइट है ना, हाइट का यूनिट क्या होता है, किसी भी मान लो हाइट में लंबाई समझ सकते हैं, हाइट का यूनिट क्या होता है, यूनिट यहाँ पे यूनिट क्या दिया, देखो मीटर में ही तो सब दिए हैं, तो मीटर हो जाएगा, मीटर होगा कि नहीं होगा, अरे रेट ही समझ लो, डी एक्स बाई डी टी कितना दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते कि नहीं लिखते यहाँ पे। अब मान लो तुम्हें, सुनो एक चीज सुनो ध्यान से, तुम्हें जो ये वॉल से जो डिस्टेंस दिया कितना दिया 4 मीटर, मत करो कोई टेंशन नहीं, करोगी तो भी ठीक है, नहीं करोगी तो भी ठीक है। इस केस में क्या होता, रेशियो है, रेशियो में तुम करो या ना करो कट जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कितना है 3 भी जो आएगा वो मीटर में ही आएगा, क्योंकि 5 भी मीटर में दिया, 4 भी मीटर में दिया है, तो 3 भी तो मीटर में ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इससे उड़ जाएगा, या फिर तुम कह रहे हो सेंटीमीटर पर करना, क्योंकि सर सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या करोगे 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे भाई 1 मीटर में 100 होता है ना, तो 4 मीटर में 400, 3 मीटर में 300, तो वही तो बात हो ना, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे कुछ सब कुछ कट जा रहा है, जो तुम चेंज करने के बाद में भी तो सब गायब हो जा रहा है, सब गायब हो जा रहा है, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर पर, या ऐसे सोच रहे हो जो हाइट है उसकी भी तो यूनिट सेंटीमीटर ही होगी ना, क्योंकि रेट तुम्हारा सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आंसर आएगा। तुम कहोगे सर इसको रेट जो है मीटर पर सेकंड में निकालना, तो फिर अपने हिसाब से तुम गुड़ा उड़ा कर लो, अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। अगर मान लो इसको मीटर में निकालना तो कैसे निकालोगी, क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया आप बताओ आंसर जो है मीटर में बताओ, हमें रेट जो चाहिए लास्ट में बोल दिया कि मीटर पर सेकंड में बताना है, अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करोगी 100 से भाग कर दो, 1 मीटर में 100 होता है, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर पे मीटर लगाना है तो मीटर लगाओ, 100 से चीज़ को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और जो तुम रतन बोल रहे हो ना, वो मैं बता रहा हूँ क्या है वो, इसको लिख लो यार।